हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आपको सबको पता है कि कंपनी में हल्की सी बीते मंडे को यानी कि कंपनी ने एक शुरुआत तो यहाँ पे कर दी है पॉजिटिव की, क्योंकि जो बीता मंडे गया है 22 दिसंबर 2025 यानी कि कल कल जो मंडे गया है ना, उसको अचानक से कंपनी के वॉल्यूम में काफ़ी बड़ी तेजी हमको मिल गई है। यानी कि ये एक अच्छा सिग्नल है कि पॉजिटिव कंपनी ने सिग्नल दे दिया है। तो दोस्तों, इसके ऊपर सवाल काफ़ी खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि क्या डेली बेस पे काम का चलेगा या कब तक चलेगा। आखिर अपडेट आई है तो क्या अच्छी अपडेट है क्या ये? देखो, ऑल ओवर टोटल मिला के बोलूँ मैं तो दोस्तों, कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छी अपडेट आई है ये, क्योंकि अचानक से वॉल्यूम में जंप आना। आपको पता है ना, जब 10 नवंबर को कंपनी ईएसए में शामिल हुई थी, तब दोस्तों कंपनी में 5K या 10K खूब मिला के 10 या 5K के ऊपर वॉल्यूम नहीं गया है। लेकिन बीते कल अचानक से वॉल्यूम में काफी बड़ा जंप हमको देखने को मिला है। देखो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि वॉल्यूम में सिग्नल पॉजिटिव मिल गया ना हमको, तो ये एक अच्छा सिग्नल है यहाँ पे कि चलो यार, कंपनी ने कम से कम शुरुआत तो करवा दी है। अब पहले आप यहाँ पे 5 डे कारोबार देखो, 5 डे में 0.0% का है। एक महीने का देखो आप यहाँ पे कितने परसेंट का है, 4.5% की गिरावट है यहाँ पे। लेकिन 1, 2, 3, 4 और 5 5 दिन गिरावट है, तो 5% गिरावट, लेकिन 4.5% गिरावट कंपनी में हुई है यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या बोला कि कंपनी के वॉल्यूम में अचानक से तेजी आ गई है, यानी कि ये एक हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल बन चुका है। पहले थोड़ी बात कर ले कि रिटर्न ने क्या दिया है कंपनी, वो देख लिया हम यहाँ पे। मैंने आपके सामने पूरा एक महीने का चार्ट ओपन किया है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लो। 174 रुपीज का जंप है और साथ में 1000 या 1100% के आसपास का आपको अपर सर्किट देखने को मिला है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल हमको दे दिया है। बात करूंगा मैं 5 डे की या 5 ईयर की, तो 5 ईयर में कंपनी ने आपको रिटर्न दिया है एक अलग ही तरह का। ऑल ओवर टोटल मिला के 18,000, 17,000, 18,000, 19,000%, 20,000% का आसपास का रिटर्न हमको कंपनी ने कोलैब प्लेटफॉर्म से हमको बना के दिया है। अब देख लो, अपने पास कुछ पॉइंट पड़े हैं कल के कि कल अचानक से वॉल्यूम में जंप कैसे आ गया, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली कंपनी ने एआई की सेक्टर में भी कदम रखा था, तो वो भी एक अच्छी अपडेट कंपनी के लिए थी यहाँ पे। सबसे पहले मार्केट कैप देखो, 4200 करोड़ का मार्केट कैप था। आज घट के 3800 3900% का मार्केट कैप रहेगा करोड़ का, जबकि मार्केट कैप लगातार घट रहा है। अब घटने का कारण क्या है कि कंपनी ऊपर से नीचे आ रही है, क्योंकि लगातार लोअर से चल रहा है और कारोबार भी वीकली बेस पे चल रहा है, क्योंकि ओनली मंडे को, सिर्फ और सिर्फ मंडे के बेस पे कारोबार चल रहा है। बाकी 5 दिन मार्केट क्लोज रहता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी अभी चल रही है ईएसएम में। हाँ, ईएसएम में, लेकिन अभी तक कंपनी ने ईएसएम से बाहर निकलने की उम्मीद हमको नहीं दिखाई है, तो इसके ऊपर भी काफी निवेशक पैनिक भी हो रहे हैं। आप देख लो, एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही है, जबकि इधर क्या शो हो रहा है, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर, ये अपडेट दिया है। यानी कि ईएसएम में कंपनी ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि एएसएम बोलो या ईएसएम बोलो, क्योंकि ईएसएम या एएसएम दोनों की लिस्ट अलग अलग होती है, लेकिन जो कामकाज चल रहा है ना इसका, ये भी अलग अलग है। क्योंकि एएसएम में तो कंपनी कामकाज चलता है, लेकिन जो कंपनी ईएसएम में चल रही है ना, तो अभी कामकाज बंद है कंपनी का। तो हो सके तो कंपनी ने हल्की सी कल यहाँ पे हमको अपर सर्किट दिया ना यहाँ पे वॉल्यूम में, तो ये एक अपने लिए सिग्नल पॉजिटिव बन गया है। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे, ये कल का कारोबार देख लो 25K का, जबकि अचानक 25K का वॉल्यूम आ गया कंपनी में। यानी कि ये सिग्नल कैसा है, ये एक हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल बन गया है। देख लो, बीते 15 दिसंबर को कितना वॉल्यूम हुआ था, देख लो, 3K का, 2K का, 3K का और 4K का, और अचानक 25K, अचानक से 25K का हमको वॉल्यूम देखने को मिल गया है। यानी कि कंपनी ने हल्का सा हमको अपर सर्किट दे दिया है वॉल्यूम में, यानी कि एक संकेत मिल गया है पॉजिटिव यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कंपनी कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड अपना वीकली बेस पे कामकाज कर रही है, ओनली मंडे बेस पे। तो कहीं ना कहीं ये डेली बेस का कामकाज शुरू करने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सके तो कंपनी ईएसएम एएसएम से बाहर निकलने का प्लान भी कर रही होगी। लेकिन हाँ, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है ना, आज वो काफी पैनिक भी हो रहे हैं इसको लेके कि यार, कंपनी में गिरावट गिरावट चल रही, गिरावट चल रही, क्योंकि काफी पैनिक हो रहे हैं। लेकिन अभी
13 दिसंबर को कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि हमने जो एक हाई सेक्टर ग्रोथ जो सेक्टर है, क्या है उसका नाम, उसका एआई सेक्टर। क्योंकि अभी जो डिमांड बढ़ रही है मार्केट में एआई सेक्टर की बढ़ रही है। सिंपल बात है, आप भी जानते हो एआई सेक्टर की डिमांड मानो डेली बेस पे आसमान को छू रही है। यानी कि ये एक प्लस पॉइंट बन गया कि चलो यार एआई सेक्टर में कंपनी जा रही है तो ये अच्छी अपडेट है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छी गुड न्यूज है हमारे लिए। लेकिन हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि देख लो क्या बोला है कि हाई ग्रोथ एआई सेक्टर में हम जाने का प्लान किया है हमने। इसका कोलैब इंटेलिजेंट नाम इसका है, कंपनी का कोलैब इंटेलिजेंट, जो कि इसकी एक पार्टनर कंपनी है। इनकॉर्पोरेट कोलैब इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑन 12 दिसंबर 2025 वुली ओनर सबसे ऑथोराइज्ड कैपिटल 25 लाख का, कैपिटल 25 लाख का रखा है कंपनी ने। तो ये एक अच्छी शुरुआत करवाई है कंपनी ने यहाँ पे। चलो यार कम से कम एआई में चलते हैं। अब एआई का कितना फायदा है आप जानते हो, यहाँ पे हर जगह एआई, मोबाइल में एआई, लैपटॉप में एआई, और मतलब मशीनरी सेक्टर में कहीं ना कहीं कंपनी सेक्टर में भी एआई का काम चल रहा है। तो आप विचार कर लो कि एआई सेक्टर कितनी डिमांड बढ़ रही है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि एआई सेक्टर की बढ़ती ग्रोथ के साथ कोलैब इंटेलिजेंट ने एक नई कंपनी बनाई, कोलैब इंटेलिजेंट, कोलैब प्लेटफॉर्म्स। तो इसकी पार्टनर कंपनी रहेगी वो तो। हाँ, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, काफी ज्यादा पैनिक भी हो रहे लोग इसको लेके कि कब तक कंपनी हमको हम ईएसएम बाहर निकलेगी, कब तक डेली बेस पे कामकाज शुरू करेगी। तो देखो अनुमान तो है कि बहुत जल्द कंपनी डेली बेस पे कामकाज शुरू कर सकती है, लेकिन समय लगेगा ना, उसके लिए दोस्तों समय आपको देना पड़ेगा। चाहे कितना समय दो आप यहाँ पे, समय देना पड़ेगा, वो जरूरी है कंपनी के लिए। देख लो आप यहाँ पे, देख डाउन जाऊंगा मैं तो इधर ये वॉल्यूम हुआ था यस्टरडे को 25K का। आज तो कारोबार बंद था वैसे, पता है आपको। यहाँ पे इधर धीरे धीरे रिटर्न भी कम हो रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर बाइंग की दिखाऊं मैं तो आपको आज भी कंपनी में 100% बायर एक्टिव है। सिंपल बात है कि लोग अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। रिजल्ट दिखाऊं मैं आपको एक बार यहाँ पे तो 1.20 करोड़, जबकि 1.20 करोड़ से बढ़ के इस बार आया है 1.57 करोड़ के आसपास का। और मैंने आपको सिंपल बोल दिया दोस्तों कि कहीं ना कहीं बढ़ती डिमांड के साथ कंपनी ये फैसला अच्छा रखा है। यहाँ पे 1.20 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर, इस बार 1.57 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ईयरली भी दिखाऊं मैं आपको तो 0.57 करोड़ का प्रॉफिट था। 0.57 करोड़ से बढ़ के आया है इस बार यहाँ पे 1.57 करोड़, पिछले क्वार्टर 1.20 करोड़ का आया है। यानी कि रिजल्ट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। बढ़ती ग्रोथ इस बात का ये संकेत है कि मार्केट में डिमांड कंपनी की बढ़ रही है। जो अपडेट था मेरे पास मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी हाल ही में कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। 33.88% प्रमोटर के पास पड़ी स्टेक और पब्लिक के पास 66.12% स्टेक पब्लिक के पास पड़ी है। क्योंकि पब्लिक के पास ज्यादा है तो प्रमोटर के पास कम है, तो जब भी प्रमोटर के पास घटेगी तो पब्लिक के पास बढ़ेगी। यहाँ पे अभी और का किसी का इनकमिंग अभी जो भी आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। एफआईडीआई की उम्मीद कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है हमको। अगर यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए नए आए हो तो सब्सक्राइब एक बार आप कर देना। धन्यवाद।